हेलो नमस्कार, वेलकम टू ड्रीम्स लेसन मंत्रा। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी कंटिन्यू चल रही होगी क्योंकि क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमारी सिनोनिम्स की सीरीज चल रही है, ए और बी लेटर हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसमें कर रहे हैं सी लेटर। एसवी बख्शी से ये वर्ड्स लिए गए हैं, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को इससे पहले कर लीजिए लाइक, अगर फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का फर्स्ट वर्ड है कॉन्टिंजेंसी। फर्स्ट वर्ड है कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और इसका हिंदी मीनिंग है आकस्मिक। आकस्मिक और मीन्स है इवेंचुअलिटी, occurrence, juncture, uncertainty, and possibility. Possibility. Antonyms are surety, certainty, reality, improbability, improbability, and example is and definiteness. Definiteness and example is contingency leave. जो लोग किसी जरूरत पे एकदम से जो लीव लेते हैं, कहते हैं हमने सीएल लिया है, सीएल लिया है, उसको ही उसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्टिंजेंसी लीव। कॉन्टिंजेंसी लीव आकस्मिक छुट्टी। कॉन्टिंजेंसी लीव या कॉन्टिंजेंसी ऑपरेशन। कॉन्टिंजेंसी ऑपरेशन जब सीरियस कंडीशन में एकदम से जब ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए तो उसको कौन सा ऑपरेशन कहेंगे? कॉन्टिंजेंसी। एकदम से लिया गया डिसीजन, आकस्मिक छुट्टी या एकदम से आकस्मिक जो ऑपरेशन किया जाएगा उसको कहा जाएगा कॉन्टिंजेंसी ऑपरेशन। आकस्मिक छुट्टी। तो एक बार रिवीजन लेते हैं इसका। वर्ड है आपका कॉन्टिंजेंसी, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, हिंदी मीनिंग है इसका आकस्मिक। सिनोनिम्स है इवेंचुअलिटी, अकरेंस, जंक्चर, अनसर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी। और एंटोनिम्स है श्योरिटी, सर्टेनिटी, रियलिटी, इम्प्रोबेबिलिटी, डेफिनेटनेस। और एग्जांपल है कॉन्टिंजेंसी लीव। तो आप इसको पॉइंट आउट कीजिए, फिर नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्डन। कॉन्डन, कॉन्डन वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब और इसका हिंदी मीनिंग है माफ करना। माफ करना। सिनोनिम्स हैं इसके पार्डन, पार्डन, ओवरलुक, डिसरिगार्ड,
forgive, pardon, overlook, disregard, forgive, and turn a blind eye to, turn a blind eye टू। टर्न अ ब्लाइंड आई टू का क्या मतलब है? जब आप किसी के प्रति आपने गलत धारणा या जो भी बना रखा है तो आपको उसको गलतियां ही दिखती रहेंगी, तो ब्लाइंड आई है आपकी उसके प्रति, तो आप जब उसको टर्न कर लेंगे, आप उसको रिमूव कर देंगे, तभी तो आप उसको माफ कर पाएंगे। इसलिए इसका जो है ये फ्रेज पूरा इसका जो है मीनिंग वो सिनोनिम हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टाइप के फ्रेज टाइप में आंसर आते हैं मार्क करने के लिए, तो इसका मीनिंग आसान भी है लर्न करना। टर्न अ ब्लाइंड आई टू, आप जब अपनी ब्लाइंड आई को टर्न करेंगे किसी के उससे, तभी तो आप उसको माफ कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कीजिएगा। एंटोनिम्स आर condemn, censor, regard, forbid, forbid। यहाँ forgive है, यहाँ एंटोनिम में forbid है, forbid and punish। Punish are the antonyms and example is the judge, the judge condone your faults। जिसने तुम्हारे अपराधों को माफ कर दिया, जिसने तुम्हारी गलतियों को माफ कर दिया। तो इसके जो है एक बार रिवीजन ले लेते हैं। वर्ड है कॉन्डोन, वर्ब की पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब हिंदी मीनिंग है इसका माफ करना, और इसके सिनोनिम्स हैं पार्डन, ओवरलुक, डिसरिगार्ड, फॉरगिव एंड टर्न अ ब्लाइंड आई टू। और इसके एंटोनिम्स हैं कंडेम, सेंसर, रिगार्ड, फॉरबिड एंड पनिश। और द एग्जांपल इज द जज कॉन्डन योर फॉल्ट्स, जज ने तुम्हारी गलतियों को, अपराधों को माफ कर दिया है। तो फिर नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड कंसेंसस। कंसेंसस, कंसेंसस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और इसका हिंदी मीनिंग है आम सहमति या सर्वसहमति। आम सहमति, आम सहमति या सर्वसम्मति, सर्वसम्मति, आम सहमति या सर्वसम्मति। और इसके सिनोनिम्स हैं एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, हार्मनी, हार्मनी, कंकॉर्ड। विजिबल है ये आपको? हार्मनी, कंकॉर्ड, concurrence, concurrence, consent। Consent are the synonyms and synonyms are Daniel, Daniel, disagreement, Daniel, disagreement, opposition, opposition, discord, dissension, discord and dissension,
dissension are the antonyms, and example is consensus among all the parties. Consensus among all the parties. all the parties, सभी पार्टियों के बीच क्या है, आम सहमति या सर्वसम्मति बन गई है। तो इसका वर्ड है कंसेंसस, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और इसका हिंदी मीनिंग है आम सहमति या सर्वसहमति। और इसके सिनोनिम्स क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं एग्रीमेंट, हार्मनी, कंकॉर्ड, कंकरेंस एंड कंसेंट। और इसके एंटोनिम्स हैं डेनियल, डिसएग्रीमेंट, अपोजिशन, डिस्कॉर्ड एंड डिसेंशन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कंसेंसस अमंग ऑल द पार्टीज, सभी पार्टियों के बीच क्या हो गया है, सर्वसम्मति बन गई है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कोरोबोरेट। नेक्स्ट वर्ड इज कोरोबोरेट। कोरोबोरेट वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और इसका हिंदी मीनिंग है पुष्टि करना या समर्थन करना। समर्थन करना या पुष्टि करना, समर्थन करना या पुष्टि करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे कंफर्म, रेटिफाई, सर्टिफाई, वेरीफाई एंड endorse are the synonyms, and antonyms deny, disprove, refute, revert and contradict, and example is corroborate, my statement, क्या करो, मेरे स्टेटमेंट को समर्थन दो, कोरोबोरेट माई स्टेटमेंट। और ये वर्ड क्या है, वर्ड है कोरोबोरेट वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, हिंदी है इसका समर्थन करना या पुष्टि करना। सिनोनिम्स क्या है, कंफर्म, रेटिफाई, सर्टिफाई, वेरीफाई एंड एंडोर्स। और इसके एंटोनिम्स हैं डिनाई, डिसप्रूव, रिफ्यूट, रिवर्ट एंड कॉन्ट्राडिक्ट। एंड इसका एग्जाम्पल है कोरोबोरेट माई स्टेटमेंट, मेरे स्टेटमेंट के साथ क्या करो, समर्थन करो। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज crestfallen, crestfallen, crestfallen। एंड वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका हतोत्साहित या उदास, हतोत्साहित या उदास इसका हिंदी हो जाएगी। और इसके सिनोनिम्स क्या हैं, सिनोनिम्स हैं डिजेक्टेड, डिस्पोंडेंट, disappointed, discouraged,
COURAGED, discouraged and downhearted. And downhearted are the synonyms, and antonyms क्या हो जाएंगे? हैप्पी, cheerful, encouraged, elated, and excited, are the antonyms. And example is I feel crestfallen, these days. इन दिनों क्या हो रहा है? इन दिनों मैं बहुत ही हतोत्साहित और उदास सा फील कर रहा हूँ। इन दिनों आई फील crestfallen these days, मुझे बहुत ही ज्यादा उदास और हतोत्साहित फील हो रहा है। और बर्ड क्या है? बर्ड है crestfallen, एंड बर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव हिंदी है इसका हतोत्साहित या उदास होना। डिजेक्टेड, डिस्पॉन्डेंट, disappointed, discouraged and downhearted इसके synonyms हैं। और antonyms क्या हो जाएंगे? happy, cheerful, encouraged, elated and excited are the antonyms। and you feel crestfallen also these days because exam is not very soon। तो कैसी लगी आपको क्लास? प्लीज कमेंट में बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें, बीच में स्किप बिल्कुल नहीं करें, और फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।